प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही गर्भवती महिला के लिए वो समय होता है जब उसके पहले 3 महीने के दौरान जो समस्याएं उसे हो रही होती हैं वो कम हो जाती हैं और शारीरिक बदलाव दिखना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, दूसरी तिमाही यानी कि चौथे, पांचवें और छठवें महीने के दौरान क्या होता है कि गर्भवती महिला के गर्भ में बच्चे का जो विकास है वो तेजी से शुरू हो जाता है। इससे क्या है कि उसको अपने शरीर के कई सारे हिस्सों में कुछ अलग तरीके के बदलाव नजर आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी की अभी दूसरी तिमाही लगी है, यानी कि पहली तिमाही खत्म होकर दूसरी तिमाही लगी है। और इस दौरान आपके शरीर में जो शारीरिक बदलाव आ रहे हैं उनको आप ठीक से समझकर गर्भ में लड़का या लड़की होने का काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। वैसे तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि गर्भवती महिला के कई सारे अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड की मदद से आप गर्भ में लड़का या लड़की होने का काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है, इसीलिए मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता है। मैं आज के वीडियो में आपको केवल ऐसे 5 शारीरिक बदलावों के बारे में बताऊंगी जो अगर आपको अपने शरीर में नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में पल रहा जो बच्चा है वो 100% बेटा ही होगा या फिर बेटी। तो चलिए फ्रेंड्स, इन शारीरिक बदलावों को जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर रोज प्राप्त होती रहे। सबसे पहला बदलाव है ब्रेस्ट की निप्पल। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि चौथे, पांचवें और छठवां जो महीना होता है ना, इस दौरान क्या है कि जैसे आपके गर्भाशय बढ़ता है, आपके गर्भ में आपका शिशु बढ़ता है, तो आपकी जो ब्रेस्ट की निप्पल्स है उसमें भी एक अलग तरीके का बदलाव आपको महसूस हो सकता है। कई सारी महिलाओं की जो ब्रेस्ट की निप्पल्स है वो शुरुआती दिनों से ही पहले की अपेक्षा एकदम से काली हो जाती है या फिर जामुनी रंग की हो जाती है और छूने पर इनमें आपको दर्द महसूस हो सकता है। कई सारी महिलाओं के दूसरी तिमाही के दौरान निपल्स में से हल्का सा दूध जैसा रिसाव भी शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको भी ऐसा कोई बदलाव नजर आ रहा है कि आपकी जो ब्रेस्ट की निपल्स है उसका रंग पहले की अपेक्षा एकदम से काला हो गया है, तो इसे गर्भ में लड़का होने का सबसे सटीक इशारा माना जाता है। और अगर आपकी ब्रेस्ट की निपल्स में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है, यानी कि आपकी ब्रेस्ट की निपल्स की जो स्किन है उसके आसपास का जो एरिया है उसका रंग हल्का स्किन कलर का है, तो इसे गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। दूसरा शारीरिक बदलाव है स्किन का रंग। जी हाँ, दूसरी तिमाही आते आते जैसे ही आपके गर्भ में आपके शिशु का आकार बढ़ता है तो गर्भवती महिला की जो स्किन है उसकी टोन एकदम से बदल जाती है। कई सारी महिलाओं की जो स्किन है वो एकदम से टैनिंग हो जाती है, वहीं कुछ महिलाओं की स्किन एकदम से ग्लो करने लग जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो ऐसा आपकी डाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप क्या डाइट ले रही हैं। अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रही हैं तो इससे आपको वीकनेस होगी, आपका चेहरा काला पड़ जाएगा, आपकी स्किन एकदम से मुरझाई हुई सी हो जाएगी, बेजान सी नजर आएगी। और अगर आप अपनी डाइट का पूरा ख्याल रख रही हैं, पानी प्रॉपर मात्रा में पी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी स्किन का रंग पहले की अपेक्षा अभी एकदम से डार्क यानी कि गहरा काला या सांवला होता जा रहा है, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं के गर्भ में लड़का होता है उनकी स्किन का जो रंग है वो पुरुषों की तरह गहरा हो जाता है, यानी कि पुरुष हार्मोन उनकी बॉडी में साबित होता है, जिससे कुछ सिम्टम्स उन्हें पुरुषों जैसे अपनी बॉडी में नजर आ सकते हैं। वहीं जिन महिलाओं की जो स्किन है वो दूसरी तिमाही के दौरान भी ग्लो कर रही होती है, एकदम से शाइन करने लग जाती है, इसे गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, दूसरी तिमाही यानी कि चौथे, पांचवें और छठवें महीने के दौरान अगर आप जानना चाहती हैं कि आपके घर में आने वाला जो नन्हा मेहमान है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, तो आप अपनी स्किन की टोन यानी कि रंग को देखकर भी पता कर सकती हैं। तीसरा बदलाव है यूरिन का रंग। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के यूरिन के रंग में भी काफी बदलाव आता है। कई सारी महिलाओं का जो यूरिन का रंग है वो एकदम गहरा गाढ़ा पीला आता है, तो कई सारी महिलाओं का हल्का पीला आता है, वही कुछ महिलाओं का एकदम से व्हाइट आता है। तो देखिए, वैसे तो आप जो न्यूट्रिशंस ले रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो भी आप डाइट ले रही हैं, उसका असर भी आपके यूरिन के रंग पर पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हुई या पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं पी रहे हैं तो भी आपके यूरिन का रंग गहरा गाढ़ा पीला हो सकता है। लेकिन इनमें से कोई भी कारण नहीं है, यानी कि आप पानी अच्छी मात्रा में पी रही हैं, लिक्विड वाली चीज़ों का अच्छी तरह से सेवन कर रही हैं, इसके बावजूद भी अगर दूसरी तिमाही के दौरान
आपके यूरिन का जो रंग है वो गहरा गाढ़ा पीला आ रहा है, तो इसे घर में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। और जिन महिलाओं के यूरिन के रंग में किसी भी तरह का कोई बदलाव महसूस नहीं होता है, उनके लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो आप अपने यूरिन के रंग को भी जज करके पता कर सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का होगा या फिर लड़की। चौथा बदलाव है बाल झड़ना। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने भी अपने आसपास कई सारे लोगों को देखा होगा, मैंने देखा है कि कई सारी महिलाओं को जैसे कि प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान बाल एकदम से झड़ना शुरू हो जाते हैं। वही कुछ महिलाओं के जो बाल है वो एकदम से बहुत ज़्यादा घने शाइन करने लग जाते हैं, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे जब दूसरी तिमाही लगी थी तो मेरे बाल पहले एकदम से पतले हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या है कि मेरे बाल एकदम से घने हो गए थे, शाइन करने लग गए थे और लंबे हो गए थे। और जब मेरी डिलीवरी हुई तो मुझे बेबी बॉय हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, पुराने ज़माने से ऐसा माना जाता है कि जिन गर्भवती महिलाओं के घर में लड़का होता है उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, मुरझाए हुए हो जाते हैं, और फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके बाल एकदम से बेजान हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके बाल एकदम से मुरझाए हुए बेजान हो गए हैं, झड़ रहे हैं, तो इसे घर में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। और जिन महिलाओं के बाल एकदम से शाइन करते हैं, ग्रोथ होने लग जाती है, ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। वैसे तो देखिए, जैसे मेरी प्रेगनेंसी में इसका उल्टा हुआ था, मेरे बाल एकदम से शाइन करने लग गए थे, लेकिन फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, ये केवल एक अनुमान मात्र है, यानी कि इनसे एक अनुमान लगाया जाता है। और सिम्टम्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के, वो प्रत्येक महिला की प्रेगनेंसी में अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे सेम टू सेम मैंने आपको बताया वैसा ही आपको फील हो। कई सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी में ये अपोजिट भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेज में ये एकदम सटीक साबित होते हैं। पांचवा शारीरिक बदलाव है मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में गर्भवती महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इन दिनों क्या होता है कि आपकी बॉडी एकदम से चेंज आ रहा होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपके शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिशंस चेंज होते हैं, आपकी डाइट में बदलाव आता है, बहुत सारी चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं, यानी कि आपकी बॉडी में एकदम से उथल पुथल होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। उल्टी, मितली, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर चक्कर आना, ऐसी कई सारी समस्या बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन जैसे ही आपकी 3 महीने खत्म होती हैं, चौथा महीना लगता है, अधिकांश महिलाओं की जो मॉर्निंग सिकनेस होती है वो एकदम से कम हो जाती है। धीरे धीरे करके मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी फील नहीं होती। अगर आपकी दूसरी तिमाही के दौरान भी आपकी जो मॉर्निंग सिकनेस है वो पहले 3 महीने के हिसाब से ही कंटिन्यू चल रही है, यानी कि मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, दिन भर आपको थकान होती है, कमजोरी फील होती है, उल्टी कैसा मन करता है, उबकाई आती रहती है, कुछ खाने का मन नहीं होता, जी मचलाता रहता है, तो फ्रेंड्स इसे घर में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। वहीं जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं होती है, उनके घर में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वो 5 शारीरिक बदलाव है जो कि आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान, चौथे, 5वें और 6वें महीने के दौरान महसूस हो सकते हैं, और इनकी मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं। वैसे तो देखिए, इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने से ही गर्भवती महिलाओं के मैटर में ये काफ़ी सही साबित होते हैं, और आज भी मेरे चैनल पर हज़ारों कमेंट आते हैं, काफ़ी सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी में ये 90% सही साबित होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको और क्या-क्या इश्यू हो रहे हैं, या फिर आप कुछ और भी आइडियाज़ लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल लगती है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।